राधे राधे एवरीवन, छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम शौक में लड्डू गोपाल जी को ले आए हैं, लेकिन हम उनकी सेवा जो है वह सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम उन्हें सुलाना भूल जाते हैं, कई बार हम उन्हें भोग लगाना भूल जाते हैं, कई बार हम उन्हें देर से जगाते हैं, कई बार हम उन्हें दूध पिलाना भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की सेवा से भगवान रुष्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें मंदिर में दे आना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में किसी प्रकार का दोष तो नहीं लग जाएगा। इस प्रकार का विचार जो है वह मन में आता है, तो इस विचार का क्या उपाय है, चलिए जानते हैं। आज इस बात को जो है हम कथा के माध्यम से जानेंगे कि अगर हम सेवा में किसी प्रकार की भूल कर रहे हैं तो क्या भगवान रुष्ट तो नहीं हो जाते। तो चलिए मैं आपके साथ यह कथा जो है वह शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके इन्हीं सारे प्रश्नों को आज मैं एक कथा के माध्यम से दूर करूँगी, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक समय की बात है, नारद जी जो है भ्रमण करते करते नारायण का नाम जपते हुए बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और वहां जाकर जो है भगवान विष्णु को नमन करते हैं। और अचानक ही भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे बताइए, इस पूरे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारायण उस समय उत्तर देते हैं कि इस समय पृथ्वी लोक में एक किसान है जो कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तब नारद जी जो है हताश हो जाते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार वह आपका सबसे बड़ा भक्त है। तब प्रभु कहते हैं कि ऐसा करें नारद जी, आप जो है पृथ्वी लोक में जाएं और वहां जाकर उसकी दिनचर्या देखें। नारद जी प्रभु से आज्ञा मानकर पृथ्वी लोक में जाते हैं। उस किसान के घर में चुप कर देखने लगते हैं कि वह किसान किस प्रकार भक्ति करता है। तो वह किसान क्या करता है, सुबह उठकर नहा धोकर जो है भगवान विष्णु की उसके घर में एक तस्वीर है उसके सामने नमन करता है। वह तस्वीर भी ऐसी है, इतनी पुरानी है कि भगवान विष्णु का जो चेहरा है वह भी ठीक प्रकार से नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह किसान रोजाना उस तस्वीर के सामने नमन करता है। वह उस तस्वीर को भगवान विष्णु ही मानता है। और इस प्रकार जब वह रात्रि को घर आता है तो हाथ मुंह धोकर भोजन करने के बाद सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को नमन करता है और सो जाता है। तो नारद जी यह समझते हैं कि शायद आज यह पूजा पाठ करना, नाम जाप करना भूल गया होगा, जो है एक दिन और रुककर देख लेता हूँ। तो नारद जी जो है एक बार फिर वहाँ रुकते हैं और देखते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों तक नारद मुनि जी देखते हैं, लेकिन उस किसान की जो दिनचर्या है वह यही है। वह दिन में 2 बार श्री हरि विष्णु जी के पास आता है और उन्हें नमन करके चला जाता है। तो नारद जी जो है हैरान परेशान हो वापस बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु यह आपका किस प्रकार का भक्त है। ना तो आपके सामने कोई भी चढ़ावा चढ़ाता है, ना धूप जलाता है, ना आपका नाम स्मरण करता है, ना ही आपको किसी प्रकार का भोग लगाता है। आपका कैसा भक्त हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु जो है नारद मुनि की सारी बात सुनते हैं और सुनने के बाद नारद से कहते हैं कि हे नारद, मुझे तुमसे बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो तुम ऐसा करो, यह पात्र पकड़ो, इस पात्र में जो है तेल है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना है और वहां जाकर जो है पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा लगानी है। लेकिन ध्यान रखें, तेल की एक बूंद जो है पृथ्वी पर अपने आप न आ पाए। तो नारद मुनि जी यह पात्र पकड़ लेते हैं और सोचने लगे कि प्रभु ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, उल्टा मुझे कार्य दे दिया। लेकिन प्रभु की आज्ञा है तो वह तो माननी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर नारद मुनि जो है पृथ्वी पर आते हैं
अपना कार्य कुशलता से करते हैं और वापस बैकुंठ लोक को जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु देखिए मैंने कार्य जो है कुशलता पूर्वक संपूर्ण कर लिया है। तब नारायण जो है नारद मुनि से पूछते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे थे, आपने मेरे नाम का स्मरण तो किया था ना। तब नारद मुनि यह कहते हैं कि प्रभु आप ही का तो दिया कार्य कर रहा था, हाँ, लेकिन मैंने आपका नाम स्मरण नहीं किया। तब नारायण कहते हैं कि भला नारद मुनि से भी ऐसी भूल हो सकती है कि वह नारायण का नाम जप ना करें, तो भला मनुष्य से ऐसी भूल क्यों नहीं हो सकती। तो वह किसान जो है वह मेरे ही द्वारा दिए गए कर्मों का निर्वाह करते हुए दिन में 2 बार मेरे सक्षम आता है और मुझे नमन करता है, मेरे नाम का स्मरण करता था, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। जो भी कर्मों को करते हुए मेरे नाम का जप भी कर ले, मुझे एक बार दिन में समन्वय कर ले, तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ और वही मेरा जो है सबसे बड़ा भक्त है। इस कथा के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं और कितनी नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगा पा रहे हैं, कितनी बार नहीं। प्रभु हमारे भोग के अधीन तो नहीं, प्रभु के पास तो सब कुछ है। तो हमें प्रकार के विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। साथ ही यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम शौक में लड्डू गोपाल जी को ले आए। वह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए वह अपने घर में आए हैं। और हम कौन होते हैं कि हम उन्हें मंदिर में जाकर रखें। वह जो है अपने घर में आए हैं और हम तो उस घर के अक्सर किराएदार रह गए हैं। फ्रेंड्स, तो भला मकान मालिक को भी कोई अपने घर से निकालता है क्या? इस प्रकार के विचार को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। फ्रेंड्स, अगर लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो अब आपको उनकी सेवा करनी है, जितनी भी आपसे हो जाए। बाकी तो लड्डू गोपाल जी आ ही गए हैं, उन्हें पता है कि उन्हें आपसे कितनी सेवा लेनी है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ लड्डू गोपाल जी पर ही छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना भी ना बिल्कुल ना भूलें। अगर जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।